भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में आंधी और बारिश के साथ ही ओले गिरने की संभावना। यहां 50 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके अलावा यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के अलावा दोस्तों उत्तरी हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति की सिस्सू लेक जम गई है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से हो गया पास, आज राज्यसभा में आएगा। सोनिया गांधी बोली, बिल जबरन पारित किया गया, सरकार देश को रसातल में लेकर जा रही है। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट बोला सिलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी की गई, नई भर्तियां 3 महीने में पूरी करें। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य हुए गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए, निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि असुद्दीन ओवैसी ने विरोध में वक्फ बिल की कॉपी को संसद में भाषण के दौरान फाड़ डाला, उन्होंने CAA कानून के बिल को भी फाड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा, दाऊद इब्राहिम 5 करोड़ रुपए दे रहा, कामरान खान ने लगाया फोन, पहुंच गया जेल। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पास, पक्ष में 288 वोट पड़े, विरोध में 232 वोट, आज राज्यसभा में पेश होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव भी पास हुआ। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया, डोनाल्ड ट्रंप बोले मोदी अच्छे दोस्त लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं, बदलाव 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमित शाह बोले वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार का कानून है, कैसे नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा। गुरु रंधावा बोले टी सीरीज के साथ कोई मनमुटाव नहीं हुआ, सोलो एल्बम विदाउट प्रिजुडिस में ऑडियंस को मिलेगा कुछ नया और खास, एलन मस्क को बनाना चाहते हैं अपना दोस्त। सारा ने कहा ट्रोलिंग से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, डील करने में सबसे ज्यादा हेल्प मेडिटेशन करता है। मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगी यह अभिनेत्री। गोविंदा ने हर्षवर्धन से कहा फिल्मों में गाली मत देना, डेब्यू से पहले की पिता की तारीफ, कहा उन्होंने कभी स्क्रीन पर गाली नहीं दी। गुजरात की लगातार इस सीजन में दूसरी जीत, बेंगलुरु IPL सीजन में पहला मुकाबला हारी, बटलर ने नाबाद 73 रन बनाए, सिराज को 3 विकेट मिले, RCB के सामने खेलते हुए इमोशनल हुए। MP, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी तूफान के आसार, अगले 7 दिनों तक राजस्थान, गुजरात में लू की संभावना, हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना। मोहन भागवत बोले शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा था, भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने यह दौर खत्म किया, इसलिए वे युग पुरुष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर रवाना हो गए। वे आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइतोंगनार्थ सिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है पाइतोंगनार्थ, उनकी उम्र 38 साल है। बांग्लादेश में इस्लामी सरकार और शरिया के लिए कट्टरपंथी जुटे, शेख हसीना के हटने के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक और महिलाएं। मारुति की कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी, साल में तीसरी बार कीमतों में हुआ इजाफा, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद लिया गया है फैसला। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल भेजे गए साहिल और मुस्कान ने बुधवार को 14 दिन के बाद एक दूसरे को देखा। मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई। दरअसल दोनों की न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो गए थे, ऐसे में बुधवार को दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से पेश किया गया। जेल सूत्रों के अनुसार साहिल को देखते ही मुस्कान रो पड़ी, करीब 15 मिनट तक दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रहे। मुस्कान और साहिल एक दूसरे से बात करना चाहते थे, हालांकि जेल वार्डन ने दोनों को बातचीत नहीं करने दी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 119 रुपए गिरकर 90,996 पर आया, चांदी 99,536 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही। सेंसेक्स में आज 300 अंक से ज्यादा की गिरावट रही, ये 76,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक फिसला, IT और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा टूटे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में आंधी और बारिश के साथ ही ओले गिरने की संभावना। यहां 50 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके अलावा यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के अलावा
अलावा दोस्तों उत्तरी हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति की सिस्सू लेक जम गई है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से हो गया पास, आज राज्यसभा में आएगा। सोनिया गांधी बोली, बिल जबरन पारित किया गया, सरकार देश को रसातल में लेकर जा रही है। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट बोला सिलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी की गई, नई भर्तियां 3 महीने में पूरी करें। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य हुए गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए, निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि असुद्दीन ओवैसी ने विरोध में वक्फ बिल की कॉपी को संसद में भाषण के दौरान फाड़ डाला, उन्होंने CAA कानून के बिल को भी फाड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा, दाऊद इब्राहिम 5 करोड़ रुपए दे रहा, कामरान खान ने लगाया फोन, पहुंच गया जेल। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पास, पक्ष में 288 वोट पड़े, विरोध में 232 वोट, आज राज्यसभा में पेश होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव भी पास हुआ। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया, डोनाल्ड ट्रंप बोले मोदी अच्छे दोस्त लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं, बदलाव 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमित शाह बोले वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार का कानून है, कैसे नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा। गुरु रंधावा बोले टी सीरीज के साथ कोई मनमुटाव नहीं हुआ, सोलो एल्बम विदाउट प्रिजुडिस में ऑडियंस को मिलेगा कुछ नया और खास, एलन मस्क को बनाना चाहते हैं अपना दोस्त। सारा ने कहा ट्रोलिंग से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, डील करने में सबसे ज्यादा हेल्प मेडिटेशन करता है। मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगी यह अभिनेत्री। गोविंदा ने हर्षवर्धन से कहा फिल्मों में गाली मत देना, डेब्यू से पहले की पिता की तारीफ, कहा उन्होंने कभी स्क्रीन पर गाली नहीं दी। गुजरात की लगातार इस सीजन में दूसरी जीत, बेंगलुरु IPL सीजन में पहला मुकाबला हारी, बटलर ने नाबाद 73 रन बनाए, सिराज को 3 विकेट मिले, RCB के सामने खेलते हुए इमोशनल हुए। MP, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी तूफान के आसार, अगले 7 दिनों तक राजस्थान गुजरात में लू की संभावना, हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना। मोहन भागवत बोले शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा था, भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने यह दौर खत्म किया, इसलिए वे युग पुरुष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर रवाना हो गए। वे आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइतोंगनार्थ सिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है पाइतोंगनार्थ, उनकी उम्र 38 साल है। बांग्लादेश में इस्लामी सरकार और शरिया के लिए कट्टरपंथी जुटे, शेख हसीना के हटने के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक और महिलाएं। मारुति की कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी, साल में तीसरी बार कीमतों में हुआ इजाफा, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद लिया गया है फैसला। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल भेजे गए साहिल और मुस्कान ने बुधवार को 14 दिन के बाद एक दूसरे को देखा। मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई। दरअसल दोनों की न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो गए थे। ऐसे में बुधवार को दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से पेश किया गया। जेल सूत्रों के अनुसार साहिल को देखते ही मुस्कान रो पड़ी। करीब 15 मिनट तक दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रहे। मुस्कान और साहिल एक दूसरे से बात करना चाहते थे, हालांकि जेल वार्डन ने दोनों को बातचीत नहीं करने दी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 119 रुपए गिरकर 90,996 पर आया। चांदी 99,536 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही। सेंसेक्स में आज 300 अंक से ज्यादा की गिरावट रही, ये 76,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक फिसला। IT और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा टूटे।